बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन 11 पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन है कि आप वेरीफाई कर ले कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो, और नॉन सिंगुलर वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो लेट इसको मैं ए का नाम देता हूँ। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू 7 1 3 6 2 -2 5 1 1। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए विल बी सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखता हूँ। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7 1 3 6 2 -2 5 1 1। ठीक है, अब एक्सपेंड बाय रो 1 करता हूँ। एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, तो पहला a1 1 है तो प्लस आ जाएगा, +7। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाते हैं तो 2 -2 1 1 -1। दूसरा a1 2 है तो a1 2 हमारा माइनस आ जाएगा। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को रिमूव करते तो 6 -2 5 1 6 -2 5 1 और +3। a1 3 है तो a1 3 हमारे साथ प्लस आ जाएगा। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम रिमूव करते तो 6 2 5 1। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 अब 2 1 are 2 और -2 और 1 की मल्टीप्लिकेशन से -2 आता है। ठीक है, और -1 6 और 1 की मल्टीप्लिकेशन से 6 आता है। -2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन से -10 आता है। और +3 6 और 1 की मल्टीप्लिकेशन से 6 आता है। -2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन से 10 आता है, विच इज इक्वल टू 7। और ये हमारे साथ आ जाएगा 2 + 2 सर -1। ये मेरे साथ आ जाएगा 6 + 10 और +3 6 - 10 से -4 आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 7 × 4 -1 × 6 + 10 से 16 आता है। और 3 × -4 से -12 आता है। ठीक है, 7 4 are 28 -16 -12 विच इज इक्वल टू 28 -28। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। तो एज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट 2 हमारे साथ है 1 - 1 1 3 - 2 1 और -2 -3 2। -2 -3 और 2। ठीक है, अब इसको मैं ए का नाम देता हूँ या बी का नाम भी दे सकता हूँ। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू 1 - 1 1 3 -2 1। ठीक है, -2 -3 2। पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट मालूम करता हूँ। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इधर आप लिख सकते हैं कि ए डिटर्मिनेंट विल बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। 1 - 1 1 3 -2 1 -2 -3 2। ठीक है, एक्सपेंड बाय रो 1, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू
फर्स्ट रो से डिटरमिनेंट है तो 1, ठीक है। अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाते हैं तो -2 -1 -2 1 -3 2, अगर माइनस सेकंड माइनस आएगा, ठीक है, A1 2 है और एक माइनस इसका अपना है तो माइनस -1 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाते हैं तो 3 1 -2 2, 3 1 -2 2, अगर +1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है तो 3 -2 -2 -3। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 -2 और 2 की मल्टीप्लिकेशन से -4 आता है और -3 और 1 की मल्टीप्लिकेशन से -3 आता है। ये +1 हो जाएगा। 3 और 2 की मल्टीप्लिकेशन से 6 आता है, -2 और 1 की मल्टीप्लिकेशन से -2 आता है, +1 3 और -3 की मल्टीप्लिकेशन से -9 और -2 और -2 की मल्टीप्लिकेशन से +4 आता है, ठीक है। तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 -4 +3 +1 और 6 +2 +1 -9 -4। तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4 + 3 से -1 आता है, 6 + 2 से हमारे साथ 8 आता है, अगर -9 -4 से -13 आता है, ठीक है। तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 -13 -14 और +8 इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -6 एज A डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0, सो A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है 3 2 -3 3 2 -3 3 6 -3 -1 0 1। लेट इसको भी A का नाम देते हैं, लेट A इज इक्वल टू 3 2 -3 3 6 -3 -1 0 1। A डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं 3 2 -3 3 6 -3 -1 0 1, ठीक है। एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो, ठीक है। तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो 6 -3 0 1, और -2 सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में तो सेकंड कॉलम सेकंड रो 3 -3 -1 1, और +3 है लेकिन अपना माइनस है, ठीक है। तो -3 प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा, 3 6 -1 0। तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 6 और 1 की मल्टीप्लिकेशन से 6 आता है और ये 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाई -3 से 0 आता है, -2 3 और 1 की मल्टीप्लिकेशन से 3 आता है, -1 और -3 की मल्टीप्लिकेशन से +3 आता है, ठीक है। इस तरह -3 और 0 की मल्टीप्लिकेशन से 0 आता है, -1 और 6 की मल्टीप्लिकेशन से -6 आता है। तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 6 -3 से 0 आता है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और -3 और -6 के मल्टीप्लिकेशन से ये माइनस +6 हो गया और -3 से मल्टीप्लाई करें तो -18 हो गया, ठीक है। तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 18 - 18 विच इज इक्वल टू 0। तो एज A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स।
तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। ट्वेल्थ हमारे साथ है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू मालूम करें एफ ए इज सिंगुलर। हमें गिवन है कि ए हमारे साथ सिंगुलर मैट्रिक्स है, माइनस लैम्डा 1 0 1 माइनस लैम्डा 1 0 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, हमें गिवन है कि ये हमारा था सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एज ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ए डिटर्मिनेंट हम ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं माइनस लैम्डा 1 0 1 माइनस लैम्डा 1 0 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते तो एक्सपेंड बाय रो 1 एक्सपेंड बाय रो 1, तो माइनस लैम्डा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से आ जाएगा माइनस लैम्डा 1 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब माइनस 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 1 0 माइनस लैम्डा 1 1 0 माइनस लैम्डा, और थर्ड टर्म हमारे साथ 0 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा के मल्टीप्लिकेशन से लैम्डा स्क्वायर आता है और माइनस 1। ठीक है, और इधर हमारे साथ आ जाएगा माइनस 1 और माइनस लैम्डा और माइनस 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे साथ आ जाएगा। फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे साथ आ जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब, अब माइनस लैम्डा माइनस 1 से प्लस लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अब इससे हमारे साथ माइनस 1 माइनस लैम्डा से हमारे साथ इसीलिए प्लस लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे साथ इस तरह आता है लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इस तरह भी लिख सकते हैं। इसमें लैम्डा कॉमन है तो लैम्डा इनटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0, इसका अंडर रूट ले लें तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। तो हमारे साथ लैम्डा की 3 वैल्यू आ गई 0 और प्लस माइनस 2। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाते हैं। तो 13 हमारे साथ है सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू मालूम करें। 3 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में एक्स की वैल्यू मालूम करें। तो पहला हमारे साथ है x2 3 0 माइनस 1 1, अब 0 4 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, डिटर्मिनेंट मालूम, अगर डिटर्मिनेंट 9 के बराबर हो, ठीक है, तो आप x की वैल्यू मालूम कर लेते हो। हमारे साथ फर्स्ट कॉलम में 2 टर्म 0 है, इसलिए हम एक्सपेंड बाय c1 करते हैं। तो पहला x फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो माइनस 1 1 4 5 और ये टर्म 0 आ जाएगा माइनस 0 प्लस 0। ठीक है, इज इक्वल टू 9। तो x इंटू माइनस 1 और 5 की मल्टीप्लिकेशन से माइनस 5 आ जाएगा और 4 और 1 की मल्टीप्लिकेशन से 4 आ जाएगी, इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 आ जाएगा, तो माइनस 9x इज इक्वल टू 9, बोथ साइड डिवाइड बाय माइनस 9, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यू हमारे साथ माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है,
पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है -101 x square 1x over 234 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो एक्सपेंड बाई रो 1 करते हैं। ठीक है, एक्सपेंड बाई रो 1 तो -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो आ जाएगा 1x34, दूसरा टर्म 0 है और तीसरा टर्म 1 है। ठीक है, तो थर्ड रो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है तो x स्क्वायर 1 2 3 इज इक्वल टू -6। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1 4 आर 4 -3x और +1 3x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू -6। फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो -4 और +3x और +3x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू -6। अब ये मेरे साथ आ जाएगा 3x स्क्वायर +3x -4 -2 से -6 और ये दूसरी साइड पे +6 हो जाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा तो 3x स्क्वायर +3x इज इक्वल टू 0। इसमें 3x कॉमन है तो 3x इंटू x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 0 एंड x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। तो x की दो वैल्यू आ गई 0 और -1। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है x + 2 3 4 2x + 3 4 और 2 3x + 4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसमें सिंप्लिसिटी के लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं रो ऑपरेशन करता हूँ। ठीक है, तो इधर मैं R3 - R2 ऑपरेशन करता हूँ। ठीक है, तो x + 2 3 4 अपनी जगह पे। ठीक है, 2x + 3 और 4 अपनी जगह पे। ठीक है, और 2 - 2 0 3 - x - 3 3 - x - 3 से -x आ जाएगा क्योंकि 3 और -3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और x + 4 - 4 से हमारे साथ x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम C2 + C3 कर ले, ठीक है, तो ये हमारे साथ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो C2 + C3 कॉलम ऑपरेशन इसमें करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा x + 2 2 0 अपनी जगह पे और C2 + C3 तो 3 + 4 7 आ जाएगा। x + 3 + 4 ये x + 7 आ जाएगा। ठीक है, और -x + x ये 0 आ जाएगा और 4 4 x अपनी जगह पे। ठीक है, एक्सपेंड बाई रो 3। ठीक है, और 3 से मैं एक्सपेंड करता हूँ तो पहला टर्म a31 है तो ये प्लस होगा 0, लेकिन ये 0 है कोई फायदा नहीं, दूसरा माइनस होगा और a33 हमारे साथ प्लस होगा प्लस x और थर्ड रो और थर्ड कॉलम रिमूव करते हैं तो x + 2 7 और 2x + 7। ठीक है, इसको हम इज इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखिए इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो x + 2 × x + 7 और -7 2 = 14 -14 और बाकी टर्म 0 है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x
इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 0। 14 और ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी x कॉमन है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 9, ठीक है। तो ये हमारे साथ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं। तो 14 हमारे साथ है, शो दैट इफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। 14 क्वेश्चन नंबर 14 हमारे साथ है, शो दैट if inverse of square matrix exist then it is unique। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि हमारे साथ इनवर्स, हर मैट्रिक्स का इनवर्स हमारे साथ एक होगा, ठीक है। तो हम लेते हैं एक लेट अस कंसीडर दैट मैट्रिक्स A has टू इनवर्स, ठीक है, ठीक है, B एंड C। फर्स्ट कर इसकी दो इनवर्सेस है, एक B है और C है। देन A मतलब एक का जब एक को अगर हम इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह C भी इसका इनवर्स है, तो इसका मतलब ये है कि AC इज इक्वल टू I, ठीक है। इसको मैं I आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। I हमारे साथ क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का मुआवजा करें फ्रॉम 1 एंड सेकंड, इसका मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो दिस इंप्लाइज दैट कि बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब ये है कि बी और सी एक मैट्रिक्स है, दो नहीं है, ठीक है। एज बी इज इक्वल टू सी, सो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। मतलब बी और सी दो डिफरेंट मैट्रिक्सेस नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमेशा मैट्रिक्स का एक हमारे साथ इनवर्स एक होगा, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती।